श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जम्बू द्वीप सभी द्वीपों के खंडों के बारे में प्रियव्रत के वंश के वर्णन किया और जो जितने ग्रह हैं, ज्योतिष चक्र है, लोक है, नरकों का वर्णन किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा संसार में आदमी कितने भी पाप कर्म करके नरकों की यात्रा करता है, अगर वो कैसा भी पापी हो, अगर भगवान के नाम से उसका कल्याण हो जाता है। फिर भी मनुष्य संसार के सभी कामों को, कर्मों को करता है और जो मुक्ति का एक साधन है, इसमें कुछ लगता भी नहीं है। धन दौलत कुछ नहीं लगता, केवल मन लगता है, जिसमें कुछ खर्चा नहीं है, सरल साधन है, वो भी मनुष्य से नहीं होता। अरे भगवान के तो एक नाम से ही उद्धार हो जाता है। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु ऐसा और कोई है जिसका नाम से उद्धार हुआ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा कानकोब्जे ध्वज, कानकोब्जे ध्वज कस्य दासी पतिर्यजामिल, नाम नाम नष्ट सदाचारो दास्यासं सर्वदूषितः। हे राजा, कानकोब्ज देश में एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था और वो दासी का पति हुआ करता था। सर्वदा दासी की संगत से दूषित होने के कारण उसके सब सदाचार विनष्ट हो गए। वह ब्राह्मण बंधु जुआ खेलना, दाव लगाना, ठगियाई और चोरी इत्यादि निंदनीय कर्म किया करता था। उससे ही अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। इस कारण उस अजामिल से सदा ही मनुष्यों को कलेश पहुंचा करता था। हे राजा, इस प्रकार निंदित कर्मों से स्त्री पुत्रादिकों का भरण पोषण करते हुए उस ब्राह्मण काल क्रम से परमायु संबंधी बड़ा भाग निकल गया। उसकी अवस्था 88 वर्ष की हो गई। उसकी वृद्धा अवस्था तक उसके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उसमें से उन पुत्रों में से सबसे छोटे का नाम नारायण नाम होने से उसका उद्धार हो गया। परीक्षित महाराज कहने लगे, प्रभु इतना पापी होते हुए फिर उसका नाम किस तरह से लगा, क्या हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बास फास और मिश्री एक ही भाव विकाय। जो जैसी संगत करे तो
होते सो फललीन और कदली सीफ भुजंग मुख एक बूंद गुण के। ब्राह्मण का बालक होते हुए भी जंगल में एक दिन संविदा के लिए गया। उसने गलत स्त्री पुरुषों को देखा हाव भाव करते, तो उसका भी मन उसी में हो गया। देखने से प्रभाव पड़ता है, सुनने से प्रभाव पड़ता है। जल देखे सोचो पजे। आप जल को देखेंगे, सुंदर जल को देखेंगे, तो जलपान करने की, नहाने धोने की, आचमन करने की मन में भावना जागृत होती है। जल देखे सोचे उपजे, माला देखत राम, आस्त्र देखत बदय उपजे, सुनारी देखत का। माला को देखोगे तो मन में भजन करने की इच्छा जागृत होती है। अगर कोई हथियार देखेंगे, अच्छा हथियार देखा तो मारने की मन में इच्छा जागृत होती है। ऐसा हथियार मेरे हाथों में लग जाए ना, तो कितने वो आदमी हो सबको मार दो। ओ नारी देखत का। स्त्री को देखते स्त्री भाव से काम भाव आता है। अजामिल जंगल में संग कुसंग को देखा और कुसंग में पड़ गया। और जिसमें कोई भी व्यक्ति हो जिसमें झूठ बोलने, अगर जिस व्यक्ति में झूठ बोलने की आदत हो गई ना, उसमें अनायास ही सब अवगुण अपने आप ही आ जाएंगे। एक झूठ बोलने की अवगुण आ जाए, उसमें संसार के सभी अवगुण अपने आप आ जाएंगे। अगर जिसमें सत्य बोलने का गुण आ जाए, उसमें संसार के सभी गुण अनायास ही आ जाते हैं। तो उसमें सभी अवगुण आए, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा, सब काम करने लगा। धर्म से दूर हो गया, पूजा पाठ से दूर हो जा, अपने सब धर्म कर्म नष्ट कर दिए। एक बार संतों की मंडली वृंदावन धाम को जा रहे थे, भगवान का गुणगान करते करते। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सीमा मेरी हरी नंदलाल मेरो है, ओ सीमा मेरी हरी नंदलाल मेरो है, सीमा मेरी हरी नंदलाल मेरो है, सीमा मेरी हरी नंदलाल
मेरो है ओ सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है सिया यशोदा तोरा नंद लाल मेरो है सिया यशोदा तोरा नंद लाल मेरो है सिया यशोदा तोरा नंद लाल मेरो है ओ सिया यशोदा तोरा नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है ओ सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है ओ सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है सिया रे राधे सिया रे राधे 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 सिया रे राधे 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गोविंद मेरो है संत मंडली भगवान का गुणगान करते करते एक दिन अजान मिल के यहाँ गांव में आकर के सूर्यास्त हुआ। महात्मा ने विचार किया कि इसी गांव में रुक जाएं, अच्छा है, पता नहीं रास्ते में गांव कहाँ तक मिला ना मिला। गांव में पूछा, भैया हम यहाँ रुकना चाहते हैं। तो गांवों में कई ऐसे होते हैं महाराज, थोड़ी दूर और आगे जाकर के तुम्हें अच्छी सुविधा मिल जाएगी, वहां रुकना। वहां आकर आगे गए तब महात्मा से कहा, महाराज अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है, वो साधु संतों की तो इतनी सेवा करता है, बहुत ज्यादा। उनके पास जाओ, वहां तुम्हारी सभी प्रकार से व्यवस्था होगी। महात्मा चले गए और पीछे से कहने लगा, जाओ जाओ, इससे तुम भरे जा रहे हैं ना, वैसे खाली जाना पड़ेगा। क्योंकि वो तो सब लूट पाट करने वाला है, तुम्हारा सब धन दौलत तुम्हारे पास होगा ना। क्योंकि महात्मा कहिए तो महात्मा धन दौलत के काने तो वे भगवान के काने ना भाई, वे धन के काने भाई।
कहा गया है, धन के हित धावे धर्म तजे, धन के हित धावे धर्म तजे, धन को ही निरंतर ध्यान धरे, बन बंचक बेस ठगे जग को कर, नाटक मंडल माल करे। आते दीन ग्रहीन ने लूटन को, काय पोते को कंक से टूटे परे, ये लक्षण तातय संतर के नित, पापई में पचे आप मरे। धन के हित धावे धर्म तजे, अपने धर्म को तो छोड़ देते हैं, धन के लिए भागते हैं। कितना पैसा कहाँ मिलेगा, भेंट विदाई ज्यादा कहाँ मिलेगी, कंबल कमंडल कहाँ मिलेगा, खाने को अच्छा कहाँ मिलेगा। अपने नियम संयम पूजा पाठ को छोड़ करके और वहां के लिए भागते हैं। एक महात्मा जी थे, जय श्री राधे राधे। एक महात्मा जी थे, कई निमंत्रण होता तो दौड़ के जाते, कुछ मिले मिले। इसी प्रकार भेंट विदाई में बिन्ने 24 मोहर इकट्ठी कर ली। एक दिन भी निबट में कहा दिशा मैदान गए, ऊंट में बैठ करके आराम से जूड़े में थैली बांध करके जूड़े में लपेट के नहीं भी रख देते, जूड़ो खोल के अभी मोर निकाल के नहीं गिर रहे, 1 2 ऐसे गिर रहे। बाबा जी ये नहीं पता कि बगल से दूसरे बैठो बात आ जाए। उस कह रहा 24 मोर है, एक और है, ऐसे 25 है। वो श्रीमान जी गिर के देख के नहीं और जल्दी उठ के नहीं और लंबी तार घर पहुंचो। महात्मा जी अपने डर धराए गए, फिर जूड़े में बांध के नहीं और फिर आराम से धीरे धीरे वो श्रीमान जी के घर जाकर के अपनी पत्नी से बोले जल्दी फटाफट नहाए धोए के नहीं, चौका वासन करके भंडारा बना दो, महात्मा जी का निमंत्रण करेंगे। और महात्मा जी के पास 24 मोर है, वो कैसे न कैसे अपन ने लेनी है, ठीक है। महात्मा जी आए तब तो पानी भर के ना दरवाजे पर बाल्टी में, आओ महाराज आओ, लो कुल्ला कर पानी ले, हाथ पैर दो। पानी दिया, जलपान किया, आचमन किया। वो कहने लगा महाराज जी आपसे एक निवेदन है, अगर आपकी कृपा हो जाए हमारे ऊपर तो क्या भैया, आज को आपका निमंत्रण है और बेटा में हमें तो मैं 1 मोर देंगे। हाँ बाबा जी की तो मन की है, अच्छी बात है भैया। नहा धो करे तुम आराम से नहा धो, तब तक हम भंडारा बनाते हैं। नहा धो तैयार करे तब तक भंडारा बना दे हो। महाराज जी अंदर ले गए, भंडारा पवा, भंडारा पा चुके। तब उस श्रीमान जी ने कहा अपनी पत्नी से, क्यों वो यहाँ अलमारी में भी 24 मोर रखी है, कहाँ है? पति ने कहा मुझे क्या पता, मैं तो भैं देखी हो, भैं होगी देख लो। बाबा ढूंढ ढाड़ के जामे बिल्कुल ना। उन्होंने कहा भैं रखी होंगी और बोले तो, और घर में को हतना तुम्हें कि मैं हूं, ओके महाराज जी हैं। बारे एक जमाए तेरा दिमाग खराब है, महाराज जी हैं, बड़ी मुश्किल से निमंत्रण करके नहीं
लाए जमाए भी देखा है, प्रसादी पाए भी देखा है। और महाराज जी को भलाई करेंगे तो महाराज और तीसरा तो को बाबा दो चार और जमाए और देख आधा भी करे सही ध्यान कोई जय गरीब पक्का 24 उम्र में जय गरीब। हाँ तो जब तुम्हें और महाराज जी है और मैं तो घर के गई हूँ रसोई बनाए थे। वो श्रीमान जी बोले महाराज जी एक काम करो तुम अपने तलाशी दे दो। हाँ और अगर नहीं निकली ना तो जाल रबड़ बना देंगे। और महाराज जी ने कहा भैया वो पहना बात तो पता ही हो जी टल्लो दो मसक के ना जूड़े अरे नीचे आएगा। उनकी पत्नी कहने लगी जो मैंने कहा ना महाराज जी पे निकली 24 उम्र। उसने कहा चुप महाराज जी की बदनामी नहीं करते। हाँ किसी से बोलना मत कि महाराज जी ने 24 उम्र चोरा है। महात्मा की बदनामी अच्छी नहीं होती। उसमें से 24 गिने गिने हाँ 24 पक्की है। हाँ कोई महाका नहीं 24 है। कार्यक्रम महाराज जी एक और दक्षिणा में ले महाराज और गुरुदेव अब कब कृपा होगी कब पधारोगे। गुरु महाराज करेंगे 24 और फिर आएंगे तो कृपा कर देंगे आ जाएगा। 24 जुट जाएंगे फिर आ जाएंगे फिर कृपा कर देंगे। कछु तो बई में रहते हैं जोड़े में धर्म देख है और एक के चक्कर में 23 गए भी कहने लगे माता हमारे पर धन होगा जरूर और वो अजामिल सब कुछ ले लेगा लूट लेगा। द्वार पर जाकर के पहुंचे और कहने लगे महात्मा अजामिल उनकी पत्नी आई निकल कर अजामिल कहा है वो तो अभी यहाँ है नहीं हम यहाँ रुकना चाहते हैं। अब वो दासी का पति था। उन्होंने सुना कि रुकना चाहते हैं और उसकी पत्नी ने कहा महाराज मैं आपके लिए भंडारा नहीं बना सकता। मेरे पति तो बहुत बड़े दुष्ट हैं चोर है चांडाल है जुआरी है शराबी कवाड़ी सब है और मैं तो एक वेश्या हूं। मैं आपकी भला क्या सेवा कर सकती हूँ। मैं आपको भोजन नहीं बना करके खिला सकती। तुम मेरे हाथ का खाओगे मैं तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं कर सकता। और मेरे पति तो है ही। महात्मा बोले तो हमें तो एक सज्जन ने बताया कि वो अजामिल अच्छे भक्त हैं। किसी ने आपसे वैसे ईर्ष्यावश कह दिया। महात्मा वहां से चलने के लिए तैयार हुए। अजामिल की पत्नी को उसकी माँ का दिया हुआ एक वचन याद आ गया। वो दौड़ करके महात्माओं के सामने आकर के पहुंची हाथ जोड़ करके महाराज महाराज रोके क्या बात है महाराज। एक बार मेरी माँ ने कहा था मुझसे बेटी वैसे तो अपना जीवन में कर्म खराब है अपन स्वभाव से ही नरक में जाएंगे इसमें तो कोई संदेह नहीं। परंतु कहीं जब कभी संतों का समागम हो जाए ना कहीं भूल से संत मिल जाए ना तो आप जैसे बन पड़े उनकी सेवा करना उनका संग करना उद्धार हो जाएगा। अजामिल की पत्नी ने कहा प्रभु मैं आपको बना करके खिला नहीं सकती तो क्या मैं आपको सामान तो दे सकती हूँ ना।
मैं आपको पैसा दे सकती हूँ महाराज, आप अपने हाथ से बनाया खाए। आज महाराज मेरे दरवाजे पर ही कृपा करके यहीं रुके। और महाराज आप मैंने सबको बता दिया तो मैं मेरे पास ऐसी ऐसी व्यवस्था है और ऐसी परिस्थिति है, परंतु आप तो भगवान है ना, आप भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त तो भगवान से भी बड़े होते हैं। कहा गया है मोरे मन प्रभु आस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम से अधिक राम करदास, राम से अधिक राम करदास, राम से अधिक राम करदास। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम करदास। कृपा करें महाराज, अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो मेरे सब काम बन जाएंगे, मेरा उद्धार हो जाएगा। आप तो बड़े दयालु होते हैं। महात्मा ने कहा तो ठीक है, अब जाइए। सामान दिया, भंडारा बनाने लगे। भंडारा बना करके भोजन प्रसादी पाई उन्होंने वही, और कहा बेटे हरी चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, बैठ कर संतों के साथ में सत्संग बैठ करके सुने। संध्या के समय अंधेरे में अजामिल आया और जैसे देखा महात्मा को कहने लगा कौन है? महात्मा ने कहा हम है। तो कौन है? मैं अजामिल हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यार रुकने की? तुम्हें पता नहीं है अजामिल का द्वार है, चल भागो यहां से। उनकी पत्नी ने कहा क्या बात है, ये मैंने रोके? अजामिल कहने लगा अच्छा अच्छा तो मैंने रोके तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो दासियों का दास होता है ना वो तो स्त्री के कार्य के अनुसार रहता है, वो तो मेरे के कंट्रोल में रहता है। अच्छा अच्छा आपने रखे हैं जी, हाँ तो कोई बात नहीं। मैं तो ये पूछ रहा था कि इन्होंने व्यवस्था ठीक ठाक है। अब पत्नी के पैसे तो कुछ नहीं कहने लगा, मनी मन में तो दांत मिसने लगा और तूने इनको रोक लिया है इसलिए कोई बात नहीं है। नहीं यार इधर उधर होते ना तो बड़े में थे खाली है क्या जाके। महात्मा ने कहा अजामिल हमने भंडारा तो पा लिया परंतु अब दक्षिणा तो चाहिए। दक्षिणा चाहिए हमें। दक्षिणा किस बात की होती है? दक्षिणा ली नहीं जाती है, दक्षिणा तो दी जाती है। और उसका अलग अलग जगह जगह का महत्व होता है। कहीं दक्षिणा ली जाती है तो कहीं दक्षिणा दी जाती है। गुरु होता है उसे दक्षिणा दी नहीं जाती है, गुरु स्वयं मांगता है मुझे ये चाहिए दक्षिणा। और कहीं भी दक्षिणा दी जाती है वो क्यों दी जाती है कि महाराज तुमने हमारी सेवा को स्वीकार किया।
हमारे भोजन को आपने स्वीकार किया है, आपने कृपा करी कि हमारी सेवा स्वीकार तो करी। नहीं तो कहीं तो कोई निमंत्रण करे, हमें खाने नहीं है, हम नहीं आ सकते। खिलाने वाले हैं पर सही है तो खाने वाला नहीं है कोई। सही खाने वाला मिलता है ना। दान दक्षिणा सुपात्र को कराना चाहिए, कुपात्र को नहीं। अगर दान कुपात्र के हाथ में चला गया तो दान देने वाला भी नरकगामी होता है। हमने किसी ऐसे को दान दिया है कि उससे वो कुकर्म करेगा, हमारे दिए हुए धन से उसका दुरुपयोग करेगा, हमारे दिए हुए धन से जो पाप होगा उसके भागीदार हम भी होंगे। सुपात्र को दान देने से दान का फल मिलता है और कुपात्र को दान देने से पाप का फल मिलता है। कहिए तो कहते हैं हमने तो दान दे दिया, हमारी तरफ तो खुशी आता है करे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, शास्त्रों में नियम है। दान सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। हमारे दिए हुए धन से दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग में आए। इसलिए सज्जन पुरुष महात्मा को, भक्तों को दक्षिणा दी जाती है कि महाराज आपने हमारी सेवा स्वीकार करी, इसके फल स्वरूप आपको भेंट दे। गुरु शिष्य को अपना सब कुछ देता है, विद्या देता है, ज्ञान देता है, सब कुछ देता है। गुरु शिष्य से दक्षिणा मांगता है कि हे शिष्य मैं तुझे दक्षिणा में तुझसे एक चीज मांगता है। और गुरु धन दौलत का भूखा नहीं होता। गुरु के बताए हुए मार्ग पर शिष्य चलता है, बस यही उसकी दक्षिणा होती है। मैंने जो ज्ञान दिया उसका पालन करना, मैंने जो नियम बताया उसका पालन करना। गुरु के बताए भाई मार्ग पर चले तभी तो चेला है, नहीं चले तो काय को चेला है। इसीलिए दक्षिणा दी जाती है, कहीं दक्षिणा ली जाती है। महात्माओं ने कहा अजामिल हम दक्षिणा लेंगे। देखो तुम्हारे जो सामान सब तो बच गए ना, का जी बहुत काफी है, दक्षिणा की बात छोड़ दो। नहीं दक्षिणा तो चाहिए, तो हम धन दौलत नहीं मांगते दक्षिणा में। अजामिल ने कहा तो दक्षिणा का ही मांग रहे हैं, हम तुमसे दक्षिणा में ये मांग रहे हैं कि तुम्हारी पत्नी जो गर्भवती है उसका में बालक होगा, उसका नाम हमारे कहने से तुम नारायण रख देना। अजामिल ने सोचा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे यहाँ तो राम के नाम पर ही नाम रखे जाते थे। कोई बात नहीं रखे। महात्मा के बताए हुए महात्मा की आज्ञा का पालन किया, अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अब बालक हुआ, नाम रखा, बड़ा सुंदर संस्कार आए संतों की संगत से, संतों की कृपा से संस्कार आए, बड़ा सुंदर बात। अब तो अजामिल की आसक्ति पुत्र में हो गई, अपने पुत्र को गोद में ही रखा, अपने पुत्र को खिलावे पिलावे। जैसे रामायण में कहा गया है तो माहन वेद भोजन प्रभु प्रसाद पट दो धरहि।
ओ प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भोजन करें तो भगवान को अर्पण करके तब करना चाहिए। वस्त्र पहने तो भगवान को अर्पण करके तब पहनना चाहिए। तुम दुकान पे से कैसी भी कितनी भी मिठाई लेकर के आओ, वो तब तक मिठाई है। उस मिठाई को अगर तुम भगवान को अर्पण कर देंगे फिर वो मिठाई लड्डू डोरी पेड़ा नहीं रहेंगे, भगवान का प्रसाद बन जाएगा। भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है, दृष्टिपात हो जाता है, बस वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद खाने से बुद्धि निर्मल बनती है, तीव्र होती है, विकसित होती है, ज्ञान होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, शरीर का शुद्धिकरण होता है। क्या लगता है उसमें से बेकार चला जाता है, दोष दूर हो जाता है, भोजन का जो दोष है वो दूर हो जाता है। अजामिल की बोई गत हो गई, नारायण ले भोजन कर, नाइवे को जाए, नारायण चलो नाइवे, नारायण चलो सोइए, नारायण हर चीज में नारायण नारायण नारायण। अजामिल की पत्नी यही तो चाहती थी कि भगवान के नाम से नफरत करता था, ये भगवान के नाम लेकर के शायद धर्म के मार्ग पे आ जाए और इसकी वृत्ति में नारायण ही नारायण हो जाए। इतनी आसक्ति हो गई उसकी पुत्र में, नारायण बेटा आना तो, बेटा ये लाना तो, नारायण जी लाओ, नारायण बोलाओ, नारायण इधर आओ, सब में नारायण को बस पकड़ता पकड़ता समय आया। जैसे ही उसका समय नजदीक आया, एक दिन रात्रि में सपना देख रहा था, यमराज के दूत आकर के वहां उपस्थित होते हैं। यमराज के दूत उपस्थित होते हैं, उनको देख करके भय करने लगा। सैवं वर्तमानो मृत्यु काल उपस्थित मत्यं चकार तनये बाले नारायणाय वहे। हे राजा, अज्ञानी अजामिल इस प्रकार की दशा में वर्तमान था। जब उसका मृत्यु समय उपस्थित होता है, यमराज के दूत सपन में आते हैं और जैसे देख करके अजामिल नारायण को पुकारने लगा, नारायण 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 मुझे बचा, हे नारायण हे नारायण नारायण मुझे बचा। धीरे 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 श्वास से लंबी लगन से नारायण पुकारा, नारायण नारायण बचा, नारायण बचा। जैसे ही नारायण को पुकारा, जैसे भगवान नारायण के दूत आकर के वहां उपस्थित हुए और यम के दूतों को वहां से भगा दिया। यमराज के दूतों ने कहा, अरे तुम कौन हो, यहां से हमारे कार्य में विघ्न उपस्थित क्यों करते हो? भगवान के दूतों ने कहा, तुम्हें पता नहीं ये हमारे स्वामी को रक्षा के लिए पुकार रहा है। यमराज के दूतों ने कहा, तुम्हें नहीं पता ये किसको पुकार रहा है, ये तुम्हारे स्वामी को नहीं पुकारता, ये तो अपने पुत्र को पुकार रहा है। इसने पूरे जीवन में कभी अच्छा काम किया ही नहीं है,
जिसने कभी अच्छा काम नहीं किया ये नरकों में जाएगा, इसको आप क्यों बचाने आ गए? विष्णु भगवान के दूतों ने कहा, तुम्हें इसके मुख से सुनाई नहीं पड़ा क्या बोल रहा? नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। और तुम्हें पता है ये हमारे स्वामी को बुला रहे हैं रक्षा के लिए, और कोई भी हमारे स्वामी को रक्षा के लिए बुलाए, हमारे स्वामी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। यमराज के दूत कहने लगे ये तो पापी है। भगवान विष्णु के दूत कहने लगे यही तो समस्या है। क्या कहा गया है? हे पापी उजागर, पापी उजागर नाम सुमेरहि, अति अपार भव सागर तर। पापी उजागर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरई। कैसा भी पापी हो जो भगवान के नाम का स्मरण करता है ना, वो भव सागर से पार हो जाता है। इन्होंने हमारे स्वामी को बुलाया है। यमराज के दूत कहने लगे तुम्हें नहीं पता ये अपने पुत्र को बुला रहा है, इनके पुत्र का नाम है नारायण। विष्णु भगवान के दूतों ने कहा ये बताओ नारायण का अर्थ क्या होता है? नारायण